जो आदमी ड्यूटी करेगा उसी को राइट है, और जो राइट क्लेम करता है उसको ड्यूटी भी करनी पड़ेगी ताकि अपराध कम हो। पुलिस स्टेशन में गवाही से एग्जिबिट कहाँ करोगे? कार्यपालिका अपनी हद पे रहे, न्यायपालिका में न घुसे। स्वागत करता हूँ सबसे बात है, अपना नाम भी पता है। मैं और केडी सत्याल हूँ, गवर्नमेंट काउंसिल गवर्नमेंट के पैनल गवर्नमेंट के पैनलों पे हैं आप, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप अच्छी तरह समझते होंगे। और ये इस समय जो ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी ला चुकी है, इसके बारे में क्या कहना है? स्टेट जो है केस फाइल करता है, क्रिमिनल केस फाइल स्टेट ही करता है, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किसके ऊपर होता है? स्टेट के ऊपर ही होता है। और किसी भी अपराधी को सजा कब होगी? जब स्टेट अपने केस को बियॉन्ड टू रीजनेबल डाउट करे। क्रिमिनल केस में ज्यादा ऐसा ही, बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिनमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होता है, मोस्टली ऐसे ही। एक एविडेंस एक्ट 101, 102, 103, 105 पढ़ेंगे। सर ऐसा तो नहीं जो ये पावर जो है पुलिस से ट्रांसफर होकर के वकीलों के पास आ जाएगी? देखिए, पावर पुलिस वकील ये बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, पुलिस लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी मतलब जो कानून जो है उसको एनफोर्स कर, और हम क्या हैं? हम हैं ऑफिसर ऑफ कोर्ट, यानी न्याय के सिपाही, न्याय के अधिकारी। कानून सरकार बनाती है, उस कानून के जरिए न्याय कैसे होगा ये हमारा काम है, ये कोर्ट का काम है, सरकार का काम नहीं है। सरकार एक सहयोग देती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में अमेंडमेंट लाती है, लेकिन रूल ऑफ लॉ की तहत न्याय कैसे होगा? इट इज ड्यूटी ऑफ कोर्ट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डिफरेंट है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। अब रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करती है पुलिस। अब एलजी साहब का जो नोटिफिकेशन है वो ग्राउंडलेस है और बेसलेस है और फोलिस है। कैसे? मैं बताता हूं। दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत सेक्शन 4 में एलजी साहब क्या होते हैं? सुपरिटेंडेंट होते हैं। दिल्ली पुलिस फोर्स की सुपरिटेंडेंसी कौन करता है? एलजी का। उन्हीं की डायरेक्शन में सारा काम, यानी हेड कौन है दिल्ली पुलिस का? एलजी, एडमिनिस्ट्रेटर। सेक्शन 24 कहता है कि दिल्ली पुलिस, सेक्शन 24 दिल्ली पुलिस एक्ट कहता है कि पुलिस जो है 24 आवर्स ड्यूटी पे रहेगी और मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ दिल्ली। ठीक, आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये वायलेटिव है, दिल्ली पुलिस एक्ट का ही खिलाफ जा रहा है। माननीय एलजी साहब, कानून हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, हमें पता है कहाँ पे क्या है। आपने नोटिफिकेशन निकालने से पहले दिल्ली पुलिस एक्ट सेक्शन 24 नहीं पढ़ा क्या? जिसमें लिखा है कि पुलिस, दिल्ली पुलिस 24 आवर्स ड्यूटी पे रहेगी और कहीं पे भी एम्प्लॉय की जा सकती। आप क्या कह रहे हैं? आज ही एविडेंस में समय लगता है, यानी जो फौज जो बॉर्डर पे अपनी जान की बाजी लगा कर देश की रक्षा कर रही है, लेह लद्दाख में देखिए क्या हाल होते हैं, फौजियों के हड्डियां गल जाती हैं। वो 24 आवर्स वहां पे तैनात हैं देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो तैनात हैं। क्या वो मूर्ख है? दिल्ली पुलिस या कोई भी स्टेट पुलिस अगर केस फाइल करती है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसकी गवाही के लिए कोर्ट में क्यों नहीं आ सकती? फिर तो फौज भी बोलेगी कि हम तो कैमरा लगा देते हैं बॉर्डर पे, अपने घर में सोए रहेंगे, जब दुश्मन आएगा तब जाएंगे। चल जाएगा? बिना कुक के किचन में प्रवेश के खाना बन सकता है? बिना पुलिस के क्रॉस एग्जामिनेशन के सही ढंग से क्या केस बियॉन्ड टू रीजनेबल डाउट हो सकता है? प्रूफ नहीं हो सकता। क्रॉस में बहुत टेक्निकल चीजें पूछी जाती है, न्याय होता है वहां पे।
कोर्ट में न्याय होता है, लॉ एनफोर्स नहीं होता। लॉ एनफोर्स पुलिस करती है, लेकिन रूल ऑफ लॉ के तहत न्याय क्या है वो कोर्ट में होता है। उसके लिए जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ता है। माननीय एलजी साहब, आप कितने पढ़े लिखो मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतनी ही जानता हूं कि वकील बनने से पहले सबको न्याय शास्त्र पढ़ाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब है न्याय जो है, जस्टिस जो है एज पर रूल हो। और आप जो है कोर्टों में दशा क्या है, कोर्ट में 4000 कर्मचारियों की जरूरत है, सिर्फ 250 सैंक्शन हुए। मैंने चीफ जस्टिस से लेकर हेडक्वार्टर जो जज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, जज हेडक्वार्टर बार बार मिला हूं, 250 सैंक्शन हूं। दिल्ली सचिवालय में 2 जज हैं, कुछ दिन पहले की बात है, रितेश साहब हैं, और उनके जो दूसरे जज एडिशनल सेक्रेटरी, उनसे भी काम है नहीं। आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? कोर्टों में कर्मचारी कम है, 36 सैंक्शन पोस्टें हैं तो 9 आदमी वहां काम कर रहे। क्या एलजी साहब को ये नहीं दिख रहा? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? सरकार तो एक मैनेजर की तरह है, जैसे हम मैनेजर को चुनाव करते हैं मैनेजमेंट में। होटल का मैनेजर होता है, अगर वो मैनेजर होटल का खुद को होटल का मालिक समझने लग जाए और कंपनी के जो मैनेजमेंट है कंपनी का मालिक समझने लग जाए तो क्या अंजाम होता है? नहीं चलते। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से वर्षों पढ़ना पड़ता है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हमें पता है हमें क्या पढ़ाया है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सरकार के मंत्री हैं या नेता हैं, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पता कीजिए, कुछ भी नहीं होगी, बहुत कम होगी। अरे तुमको नहीं आता है तो एडवाइस लो, क्यों देश को मिट्टी में मिला रहे हो? ये तमाशे क्यों लग रहे हैं? एलजी का नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस एक्ट सेक्शन 24 पर पढ़ा रहे हैं। ये आप पुलिस फोर्स को क्यों वो दे रहे हो, पनाह दे रहे हैं? क्यों थाने में बैठकर गवाही करेंगे? न्याय कैसे होगा? एग्जिबिट कैसे होंगे? क्रॉस क्वेश्चन कैसे होंगे? जनता को न्याय के मार्ग में सरकार को दखल अंदाजी करने का राइट किसने दिया? ये अल्ट्रा वायरस है, इलीगल है। विनय कुमार सक्सेना जी, तुम्हें एलजी सरकार ने बनाया, कानून हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। डिस्टर्ब कर रहे हैं। राइट एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। अभी की जो बात हुई है, ड्यूटी और राइट कोरिलेटिव, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो आदमी ड्यूटी करेगा उसी को राइट है, और जो राइट क्लेम करता है उसको ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। अगर स्टेट किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज करता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आप क्या कर रहे हैं? गवाही पुलिस स्टेशन से होगी। क्यों केस फाइल करने का अगर राइट स्टेट के पास है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड टू रीजनेबल डाउट, ताकि अपराध कम हो। होगा क्या? पुलिस स्टेशन में गवाही से एग्जिबिट कहां करोगे? क्रॉस करते समय बोलेंगे टेक्निकल प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें आएंगी, फिर क्या होगा? अरे जो सरकार कोर्टों में स्टाफ पूरा नहीं कर सकती, वो न्याय में अपना इंटरफियर कर रही है, ये अपराध है। इट इज द ऑफेंस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली में सभी अधिवक्ताओं की यही सलाह है कि जब तक कि इस तरह का इलीगल नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा, हम काम नहीं करेंगे। कार्यपालिका अपनी हद पे रहे, न्यायपालिका में न घुसे, क्योंकि न्यायपालिका में घुसने के लिए घंटों पढ़ना पड़ता है, वकील बनना पड़ता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना पड़ता है, जज बनना पड़ता है। 10 जगह से
घूमकर वोट की भीख मांगकर अगर आप सोच रहे हो कि आप रूल ऑफ लॉ का दमन कर इस देश में गुंडागिर्दी फैलाएंगे, ये हम होने नहीं देंगे। वी आर ऑफिसर ऑफ कोर्ट और न्यायपालिका पे जो भी प्रहार करेगा वो अपराधी है, किसका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, और वो इट इज पनिशेबल ऑफेंस। आप नोटिफिकेशन निकालने से पहले आपने किसी से सलाह की, उसके अंजाम देखे? इसी आज ही हमारे एक अधिवक्ता साथी Thank you. जो यहाँ ग्राउंड में थे, इसी प्रोटेस्ट के दौरान उनको हार्ट अटैक हुआ है और एक्सपायर हो गए। ये बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हमारे कोर्ट कैंपस में हुई है, उसी के चलते सभी चले हम भी चलते हैं, प्लीज इस हम भी चीज चलते के लिए हैं। हमें